ऑल राइट सो दिस इज़ द एग्जैक्ट वीडियो जिसकी आप वेट कर रहे थे। इस वीडियो में मैं प्रॉपरली अपना प्रोडक्ट रिवील करूंगा जिस प्रोडक्ट से मैंने पिछले 30 डेज में 1 लाख का रिवेन्यू बनाया है। एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। मैं आपको अपना एड्स मैनेजर दिखाऊंगा कि मैंने कैसे ये सेल्स जनरेट की है, कैसे मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ किया, कैसे मैंने अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग की और कैसे मैंने अपनी वेबसाइट पर उसे मार्केट करके इस प्रोडक्ट को सेल किया। जो लोग भी अभी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जिन्होंने अभी तक 1 लाख का रिवेन्यू नहीं बनाया उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होगी। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप बीच में से इस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा सारे ऑपरेशंस को पता करना कि कैसे ये एक्चुअली वर्क करता है, राइट। सी बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपने डे 1 से। सी फ्रॉम द डे 1 हमें फर्स्ट डे पर सिर्फ 3 ऑर्डर्स आए थे आफ्टर टेस्टिंग आवर प्रोडक्ट, बिकॉज हम अपने टेस्टिंग फेज में थे। एंड एट द डे 30 वी हैव जनरेटेड 1,02,000 रुपीज ऑफ रिवेन्यू, राइट। कैसे मैंने ये रिवेन्यू बनाया इन जस्ट 30 डेज ऑफ पीरियड ऑफ द टाइम, मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा आपको। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, जो मेन थिंग है, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है कि कैसे ड्रॉप शिपिंग में हम 1 लाख का रिवेन्यू बनाएं। सी बेसिकली द मेन रीज़न फॉर मेकिंग योर सेल्स बेटर इज टेस्टिंग, अ ब्रांडेड थीम, नॉलेज, फोकस और नथिंग एल्स। आपको ये 3-4 चीज़ें चाहिए जिससे आप प्रॉपरली ड्रॉप शिपिंग में ग्रो कर सकते हो, राइट। मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि टेस्टिंग, ब्रांडिंग, नॉलेज, फोकस, कैसे ये सभी चीज़ों को आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मेथड इज गोज फॉर द प्रोडक्ट रिसर्च। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है फॉर द एवरी प्रोडक्ट। अगर हमने रिसर्च करना है, आप कभी भी रैंडमली प्रोडक्ट्स कोई भी जस्ट एड्स लाइब्रेरी पर या आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप देख रहे हो रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसे प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज समटाइम्स वो प्रोडक्ट को बिना एनालाइज करे जब आप टेस्ट कर लेते हो आपको ऑर्डर्स नहीं आते एंड देन आप कहते हो कि ड्रॉप शिपिंग नहीं वर्क करती। सी बेसिकली आपको प्रोडक्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में लोगों को किस प्रोडक्ट की नीड है। एंड द मेन थिंग इज दैट कि वो प्रोडक्ट मार्केट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है, राइट। दीज आर द सम ऑफ द टूल्स जो हम अभी यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ऑल बिकॉज हम इस AI टूल्स में अराउंड हमने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं जस्ट टू सर्च आउट दीज टूल्स। और ये टूल्स आई नो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, बट येस इफ़ यू वांट to use these tools, just comment down. I will give you a link for this, and also you can just go to my description and I will just share you a link to use these tools in a very minimal amount, right. See, first tool that we are using, that is AI powered tool, that is Scalo Data, जिसमें हम बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में शॉपिफाई स्टोर्स को सर्च कर सकते हैं कि कौन सा स्टोर सबसे ज़्यादा अभी रिवेन्यू जनरेट कर रहा है एंड कौन से प्रोडक्ट से वो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एंड कौन सा क्रिएटिव वो रन कर रहे हैं। जस्ट हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, ये नया प्रोडक्ट हम चाइना से लाएंगे। दिस इज नॉट लाइक दैट। ड्रॉप शिपिंग ऐसे वर्क नहीं करती। यू जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट द एग्जैक्ट थिंग्स दैट आर वर्किंग इनटू द मार्केट, राइट। बेसिकली हम वर्क करेंगे, हम कालो डाटा से हमने रिसर्च स्टार्ट की थी और कालो डाटा पे हमने इंटरनेट पर शॉपिफाई स्टोर्स रिसर्च किए कि कौन से स्टोर सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो यूज PP एड्स और विनिंग हंटर ऑल्सो टू गेट द एनालिटिक्स ऑफ द स्टोर्स की दिन में कितनी सेल हो रही है, कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, राइट। एंड वी हैव ऑल्सो यूज shophunter.io, दैट इज ऑल्सो AI पावर टूल जिससे आप किसी का भी शॉपिफाई स्टोर में रिसर्च कर सकते हो। आई नो दीज टूल्स, इस टूल्स के बारे में इंडियन ड्रॉप शिपिंग में इतनी बात नहीं की जाती बिकॉज दीज टूल्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टली, बट आपको इस AI टूल्स को यूज करना पड़ता है जस्ट कि आपका जो प्रोडक्ट है जो अभी रिसर्च कर रहे हो वो सैचुरेटेड ना हो मार्केट में। इफ योर प्रोडक्ट इज सैचुरेटेड इन द मार्केट, आपके मार्जिन वैल्यूज बहुत ज्यादा कम होंगे। आपके जैसे सेम प्रोडक्ट कोई और मार्केट में सेल कर रहा होगा, बट इफ यू आर द न्यू टू द मार्केट टू सेल अ प्रोडक्ट,
आप चाहे तो जितना मर्जी मार्जिन ग्रो कर सकते हो उसमें, राइट? सो सी द फर्स्ट थिंग दैट इज दैट वी हैव यूज, दैट इज कालो डाटा, पीपी एड्स एंड विनिंग हंटर्स। सो बेसिकली इससे हमने अपना फर्स्ट जो है विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च किया था। आई नो आई एम गोइंग टू रिवील दिस प्रोडक्ट, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर उस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं और अच्छा एंगेजिंग कमेंट्स आते हैं, सो देन हम रिवील करेंगे अपने प्रोडक्ट को। सो इट्स टाइम टू रिवील द प्रोडक्ट। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट दैट इज अ पोर्टेबल मैश नेबुलाइजर दैट इज यूज फॉर द किड्स, बच्चों के लिए यूज होता है, फॉर द कफ, कोल्ड और अस्थमा जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। See, the first thing that I have thought when I was researching this product is this product solves a particular problem into the market. See, it is the biggest problem in the market. Like बच्चे सुबह सुबह कफ होता है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ें होती हैं, तो पेरेंट्स को वो चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। एंड ऑर्डिनरी इसका एक वेरिएंट है जो मार्केट में सेल होता है, जो छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ नेबुलाइजर, जो कि एक ऑर्डिनरी नेबुलाइजर्स होते हैं, तो बच्चे यूजली वो यूज़ नहीं करते। सो दैट्स वाई ये जो प्रोडक्ट था ये पोर्टेबल था और बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली प्रोडक्ट था। सो दैट्स वाई दिस इज गोइंग सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड सेकेंड थिंग इज दैट दिस प्रोडक्ट हैव हाई परसीव्ड वैल्यू। सी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक हाई परसीव्ड वैल्यू होती है, बिकॉज जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करते हैं, इट सीम्स लाइक यार ये प्रोडक्ट बहुत महंगा प्रोडक्ट होगा, राइट? सो दैट्स वाई this product have a high perceived value and this have a wow factor, because the way this product is working, इसमें एक wow factor है। एंड दिस इज पोर्टेबल, हैंडी, इजी टू कैरी, कहीं भी लेकर जा सकते हो अगर आप ट्रेवल करते हो। दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट वाइल चूजिंग दिस एज अ विनिंग प्रोडक्ट। एंड द मेन थिंग इज दैट जब मैंने इस प्रोडक्ट की एड्स रन की थी, आई थिंक इट्स ओनली 3 to 4 पर्सन इन टू द मार्केट जो इस प्रोडक्ट की एड रन कर रहे थे, राइट? सो एट दैट टाइम ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी सैचुरेटेड नहीं था, कोई भी इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता था या इस प्रोडक्ट को अभी सेल नहीं कर रहा था। सो दिस प्रोडक्ट कैन बी इजीली सेल एट द 3x मार्जिन। आई थॉट कि यार ये प्रोडक्ट 3x मार्जिन पर सेल हो सकता है, बट वी हैव सोल्ड इट ऑन आई थिंक 3.5x मार्जिन पर हमने सोल्ड किया था। सी बेसिकली लेट्स ब्रेक इट डाउन। हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस था जो हमें अपने सप्लायर से मिल रहा था, दैट इज 300 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमें 300 रुपीज़ का मिल रहा था। सो व्हेन आई वाज जस्ट गोट आउट सम ऑफ द ऑर्डर्स, तो मैंने अपने सप्लायर से कुछ बार्गेन भी करा लिया था बाय द वे। सो सी, हमारा सेलिंग प्राइस था दैट इज 999 रुपीज़, जिसमें हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, राइट? सो हमारा जो मार्जिन था दैट इज 700 रुपीज़, बिकॉज हम एक फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे थे। सो फ्री ऑफ कॉस्ट हम शिपिंग ऑफर कर रहे थे, तो दैट्स वाई हमें उसके हिसाब से मार्जिन बनाना पड़ रहा था, सो दैट हम प्रॉफिटेबल हो पाए, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न दैट इज मेटा एड्स, कि हम कौन सी एड स्ट्रेटजीज यूज कर रहे थे टू मेक दिस प्रोडक्ट एज अ विनिंग प्रोडक्ट, और टेस्टिंग कर रहे थे, क्या चीज कर रहे थे। सी बेसिकली हम जो यहाँ पर कैंपेन यूज कर रहे थे दैट इज एबीओ कैंपेन। सो जिसमें हम 1 एड सेट रन कर रहे थे विद 1 एड, क्योंकि बेसिकली हम टेस्टिंग कर रहे थे उसकी। सो डेली बजट जो हमारा था दैट इज 300, जो हम पर एड सेट पर रन कर रहे थे। सो फॉर द 300 रुपीज़ फॉर द 3 एड सेट्स फॉर द पर डे, जो हमारा पर डे का बजट था फॉर द टेस्टिंग फेज, दैट इज 900 रुपीज़, जीएसटी लगाकर इट्स अराउंड 1000 रुपीज़। सो दीज आर द 2 बेस्ट क्रिएटिव जो हमारे परफॉर्म किए थे, दैट इज अ यूजीसी क्रिएटिव एंड 1 अनबॉक्सिंग क्रिएटिव। जी द फर्स्ट थिंग इज दिस, ये जो अनबॉक्सिंग वाला क्रिएटिव है, दिस क्रिएटिव आई हैव गोट फ्रॉम द कालो डाटा, बिकॉज एक सेम यही क्रिएटिव से इंटरनेशनल मार्केट में पर्सन इस प्रोडक्ट को रन कर रहे थे, इस प्रोडक्ट की एड्स रन कर रहे थे, तो हमने जस्ट इस क्रिएटिव को रन किया और ये इंडियन मार्केट में भी काम कर गया। एंड लेट्स गो टू आवर एड्स मैनेजर नाउ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यार एड्स मैनेजर बेसिकली कैसे काम कर रहा था। सो हमने बेसिकली इसको स्टार्ट किया था 16th ऑफ जुलाई को। सो 16th ऑफ जुलाई को हमने अपनी पहली एड्स रन की थी। सो मैं अब आपको सिंगल डे की प्रोडक्ट की क्या टेस्टिंग थी, क्या चीज़ थी, वो तो नहीं बता पाऊंगा, बट यस मैं वीकली आपको प्रॉपरली यहाँ पर बता देता हूँ कि वीकली कितनी सेल्स जनरेट हुई, कौन से क्रिएटिव्स रन हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, राइट? सो 16 से लेकर हम चलते हैं 22 तक।
सो बेसिकली 22 तक जो हमारे बेसिकली एड स्पेंड हुआ था, दैट इज़ 4000 समथिंग का हमारा एड स्पेंड हुआ था, और ये बेसिकली हम अपनी टेस्टिंग फेज में ही थे। सो इसमें से हमने 3 क्रिएटिव्स रन किए थे, दैट इज़ हमारा एक क्रिएटिव, 3 नहीं, आई थिंक हमने यहाँ पर 2 to 3 मोर क्रिएटिव्स रन किए थे। एक हमारा क्रिएटिव था क्रिएटिव 1, जिसमें वुमेन्स अपने बेबीज को ये प्रोडक्ट यूज करवा रही है। एंड सेकंड जो हमारा क्रिएटिव था कि मस्ट हैव, कि ये होना ही होना चाहिए एवरी पेरेंट्स के पास। और थर्ड हमारा जो क्रिएटिव था, दैट इज फॉर द कफ, कि बेबीज को कफ कैसे होता है। एंड उसके बाद हमारा जो यहाँ पर क्रिएटिव 5 था, दैट इज फॉर द अनबॉक्सिंग, की इस प्रोडक्ट की बेसिकली अनबॉक्सिंग कैसे होती है, राइट। सो सी बेसिकली इसमें से सबसे ज्यादा हमारा जो क्रिएटिव परफॉर्म किया, दैट इज फॉर द क्रिएटिव 2, दैट इज मस्ट हैव, कि ये एवरी पेरेंट्स को होना चाहिए, क्योंकि वो एक इमोशनल फैक्टर एक पेरेंट्स के लाइफ में रोल प्ले कर रहा था, दैट क्रिएटिव। सो सी बेसिकली इसमें हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ था अराउंड 2000 लगा लो, बिकॉज जीएसटी भी बीच में होगा। सो 2000 समथिंग का हमारा ये सिंगल क्रिएटिव पर हमारे अमाउंट स्पेंड हुआ था। और आफ्टर स्पेंडिंग द 2000 रुपीज वी हैव जनरेटेड 10 सेल्स फ्रॉम दैट। हमें 10 ऑर्डर्स आए थे, दैट इज अराउंड 10,000 के हमारे पास ऑर्डर्स आए थे। आई नो ये प्रॉपरली 10,000 तो नहीं साउंड कर रहा है, बिकॉज हमने वहां पर हमने अपने प्रोडक्ट में, लाइक यू कैन सी हियर, हमने अपने प्रोडक्ट में यहाँ पर ऑफर्स भी लगाई हुई थी। इफ समवन इज बाइंग फॉर द पैक ऑफ 2, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स पैक ऑफ 2, बिकॉज उसमें उन्हें बहुत ही अच्छा सेविंग्स मिल रही थी, सो दैट्स वाई। सो दिस इज द बेस्ट क्रिएटिव वी हैव। और बेसिकली इस क्रिएटिव में जो हमारा ROS था, कंसिस्टेंटली 5 का ROS आ रहा था, और कॉस्ट पर परचेज थी, दैट इज 211 रुपीज। और देन हमारी जो CPC थी, दैट इज 6 रुपीज। सी बेसिकली दीज आर द सम ऑफ द मैट्रिक्स जिनको आप KPI मैट्रिक्स कह सकते हो। इनको एनालाइज करके ही आप अपने प्रोडक्ट को आगे स्केल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, किल कर सकते हो। इसके बेसिस पर ही सारी चीज़ें होती हैं, राइट। सो सी बेसिकली हमारा जो ये क्रिएटिव था, वो हमारा CPC दे रहा था 6 रुपीज़, और हमारा CPC ऑलवेज 8 रुपीज़ से कम होना चाहिए, राइट। सो दैट इज अ गुड साइन, हमारे पास एक ग्रीन फ्लैग आ गया था। एंड सेकंड जो हमारा CPM था, वो भी हमें बहुत ही बेस्ट मिल रहा था। और द मेन थिंग इज दैट ऑलवेज चेक योर ROS, कि ROS कितना आ रहा था। दैट इज 5 का ROS आ रहा था, दैट इज प्रिटी गुड, क्योंकि ये हमें 1 वीक की सेल कंसिस्टेंट 5 का ROS, दैट इज प्रिटी गुड, राइट। सो सेकंड जो हमारा क्रिएटिव था, दैट इज बेबी कफ, कि जो मैंने आपको पीछे क्रिएटिव दिखाया था, वो भी हमारा अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें हमारे 1200 रुपीज़ स्पेंड हुए थे। और इसमें हमें ROS ऑल्सो 5 रुपीज़ का 5 का ROS आ रहा था। और वेबसाइट परचेजेस थी फॉर 7000 समथिंग रुपीज़। एंड यस, हमारा CPC भी बहुत अच्छा आ रहा था। सो ये दोनों क्रिएटिव्स में एक तरह का कॉम्पिटिशन हो गया था, अब कौन सा क्रिएटिव आगे स्केल किया जाए, कौन सा नहीं कर सकते, राइट। सो आफ्टर 22 के बाद मैं आपको अपनी सेल दिखाता हूँ 28 तक। सो 22 से लेकर, जस्ट वेट अ मिनट, 23 से लेकर 28 तक चलते हैं, राइट। सो 23 से लेकर 28 तक बेसिकली हमने जो अपना स्केलिंग फेज पर आए, हमने जो अपना क्रिएटिव था, जो बेबी कफ वाला क्रिएटिव था, वो हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। सो दैट्स वाई वी हैव स्केल्ड दैट सिंगल क्रिएटिव टू 1000 रुपीज पर डे एड सेट। सो 1000 रुपीज हमने उसमें लगा रहे थे पर डे के लिए। और बेसिकली इसमें अगर हम देखा जाए तो आफ्टर स्पेंडिंग 2000 something rupees, we have generated 14,000 rupees of purchases from that. So that is pretty good। और सबसे अच्छी बात कि हमें ROS बहुत अच्छा आ रहा था, that is 7.86। एंड देन जो हमारा CPC था, CPC हमारा और ज़्यादा कम हो गया था, दैट इज 6 रुपीज़ ओनली। और CTR CPM आर ऑलवेज हमारे गुड ही जा रहे थे। सो कॉस्ट पर परचेज भी हमारा कम हो गया था। सो हमारे पास एक ग्रीन फ्लैग था कि इसी क्रिएटिव को हमने आगे स्केल करना है बेस्ट, ठीक है। सो देन उसके बाद जो हमारा था क्रिएटिव, बाय द वे इससे पहले मैंने अपने जो कॉपी वाला क्रिएटिव था, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो C3 कॉपी, इसी को रन किया था। इसमें हमने 2 डेज समथिंग ऐड चलाई थी।
तो 2 दिन एड्स चला के इसमें भी हमें जब हमें साइन मिल गया कि हाँ इसमें हमें अच्छी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, सो वी थॉट कि यार हम अब इसे स्केल करते हैं। तो यू कैन जस्ट सी हेयर कि मुझे 2 दिन इस सिंगल क्रिएटिव को रन करके, दैट इज फॉर द 638 रुपीज ओनली, 8,000 रुपीज़ की सेल्स जनरेट हुई थी और हमारा 12 का ROS आ रहा था। सो कंसिस्टेंटली जब हमने किया तो हमारा ROS थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ, क्योंकि देखो आई नो समटाइम्स लोग कहते हैं कि हमारा इतना ROS आ गया, ये आ गया। ROS डिपेंड करता है कि एटलीस्ट एक वीक के लिए आप एड्स को रन करते हो तो आपको एक एवरेज ROS के बारे में पता चलता है। सो आफ्टर दैट C2 जो हमारा क्रिएटिव 2 था, हमने उसे भी टेस्ट किया, बट क्रिएटिव 2 से हमें कोई भी सेल्स जनरेट नहीं हुई। क्रिएटिव 5 जो था हमारा, उससे भी हमें कोई भी सेल्स जनरेट नहीं हुई। सो आफ्टर दैट हम 29 से लेकर 4th ऑफ द अगस्त तक चलते हैं। सो 29 से लेकर 4th ऑफ अगस्त हमने जस्ट सिंगल ये की क्रिएटिव को रन किया था, और हमने सोचा कि हम ये कफ वाला क्रिएटिव है इसको 1,000 रुपीज़ ही बजट रखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा एड्स में इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना था, बिकॉज हमारी प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी जा रही थी, हमारी शिपिंग कॉस्टिंग भी जा रही थी, डेली हमें लेबल्स भी भेजने पड़ रहे थे, तो उसको ऑपरेशंस को भी बैक एंड पे रन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो दैट्स वाई हमने चाहा कि हमारी कंसिस्टेंसी ना टूटे, तो फ्लो बना रहे हमारी सेल्स में। दैट्स वाई हमने अपने एड सेट्स को नहीं बंद किया, नॉट इवन ए सिंगल डे, बट हम अपनी एड्स को ग्रो होने दिए एवरी सिंगल डे, राइट। सो सी बेसिकली हमारा जो यहाँ पर 3,000 रुपीज़ का अमाउंट स्पेंड हुआ था, and after spending 3,000 rupees of amount spent only, we have generated 33,766 rupees from the website purchase, और हमारा जो ROS था that is 11.21 at that time, राइट। और देन हमारा जो CPC था दैट इज़ फॉर द 5.20, जो कि दैट इज़ अ वेरी गुड ग्रीन फ्लैग फॉर अस। और जो हमारा CPM था वो भी हमारा रिड्यूस हुआ था, और देन हमारा कॉस्ट पर परचेज भी 103 रुपीज़ पर आ गया था। सो हमें ग्रीन फ्लैग्स ही मिल रहे थे सभी तरफ से। सो देन उसके बाद हमने 5 से लेकर, इफ़ वी गो डाउन टू 11 डेट, यू कैन जस्ट सी हेयर, देन हमने सेम इसी को एज इट इज़ रन करने दिया। C3 जो हमारा क्रिएटिव 3 था, इसमें हम थोड़े थोड़े करके अमाउंट स्पेंडिंग कर रहे थे, क्योंकि हमें ऑपरेशंस को भी मैनेज करना था, सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, और मेरे लिए इतने ज़्यादा ऑर्डर्स फर्स्ट टाइम पर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, बट येस आई हैव डिड इट। सो इसमें जस्ट हमने 1,000 रुपीज़ की एड्स रन की थी। सी बेसिकली हमने स्टार्ट किया था जो ये वाला क्रिएटिव वो किया था सिर्फ 300 से, हमने 1,000 तक इसे स्केल किया था, उससे ज़्यादा हमने स्केल नहीं किया था। सो कुछ ऑर्डर्स जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पर 2,000 रुपीज़ के वेबसाइट परचेजेस किए, और हमारा ROS बहुत ज़्यादा कम हो गया था, आई डोंट नो वाई। सो आफ्टर दैट यू कैन जस्ट सी कि 12 से लेकर 17 तक हमने लास्ट एड्स रन की थी। सो ये हमारा लास्ट वीक था, और लास्ट वीक में हमने थोड़ी स्केलिंग की, और दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम जहाँ पर मैंने अपना UGC वाला कंटेंट, UGC वाला क्रिएटिव डाला था। सो UGC वाला जब मैंने क्रिएटिव एडिट किया, और मैं जस्ट रैंडमली मैंने कहा कि 600 पर चलाते हैं इसे, जस्ट सी कर देखते हैं कि क्या बनता है। सो इसमें जस्ट मैंने UGC वाला क्रिएटिव चलाया था। तो UGC वाला जब मैंने क्रिएटिव चलाया था, तो आई जस्ट सेट कि यार 300 पे इसको क्रिएटिव को रन करेंगे फॉर द टेस्टिंग, जस्ट टू टेस्ट कि क्या बनता है। और जब फर्स्ट डे पे हमने इसको रन किया 300 रुपीज़ का, और हमें यहाँ पर 300 से 8,000 रुपीज़ की सेल्स जनरेट हुई, और दैट इज़ फॉर द 26 ऑफ द ROS। आई जस्ट सेट कि यार इतना अच्छा ROS फ्रॉम द UGC क्रिएटिव, why not scale this creative instead of second one। सो मैंने इस क्रिएटिव को स्केल किया, मैं क्या जस्ट गिव इट 600 रुपीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसा भी नहीं है कि मैं सीधे इस क्रिएटिव को 1,000 पर ले जाऊं, क्योंकि हमें धीरे 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 सारे क्रिएटिव्स को स्केल करना पड़ता है। सो इसको हमने 600 पे स्केल किया, जिसमें मैंने 1,200 रुपीज़ समथिंग स्पेंड हुए थे फॉर द 2 days, और बाई इन्वेस्टिंग ओनली 1,200 रुपीज़ I have generated 9,000 rupees of sale, and from that I have generated our website purchases ROS is 8, and our cost per purchase is bit higher, but our CPC is
लेस एट दैट टाइम, राइट? सो दिस इज़ द थिंग। इसके बाद हमने जो हमारा कफ वाला था उसको हमने कहा कि यार 400 पर ही चलाते हैं, अभी 1000 का हम बजट नहीं चलाते, हम 400 पर ही चलाएंगे। तो 1000 रुपीज़ समथिंग का हमारा उसमें स्पेंड हुआ था, और उसमें भी हमारी कंसिस्टेंट 5 का ROS, 5 6 7 ROS आ रहा था, और अच्छी सेल्स आ रही थी, राइट? सो जो हमारा पास जो क्रिएटिव था जिसे स्केल कर रहे थे, उसको जस्ट 1 डे के लिए अगेन रन किया था, और उसमें से हमें 6000 की सेल आई थी, और 7 का कंसिस्टेंट हमें यहाँ पर ROS आ रहा था। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जो हमने लास्ट के दिनों में की थी। और लेट मी टेल यू द होल थिंग्स, हमने कितने क्रिएटिव्स रन किए थे, क्या क्या चीज़ें की थी। 16th ऑफ द जुलाई से स्टार्ट किया था, और 17th ऑफ अगस्त तक किया था, अराउंड 1 मंथ के लिए। सो टोटल एड स्पेंड वी हैव गोट दैट इज 14,000 रुपीज, ठीक है? दिस इज विदाउट GST बाय द वे। आई विल शो यू इनटू माय PNL शीट की विद GST कितना बना था। एंड टोटल ऑर्डर्स वी हैव जनरेटेड दैट इज 93 ऑर्डर्स हमने किए थे, और 1,07,452 की हमारी टोटल सेल हुई थी। और बेसिकली हमारा जो ROS था वो कंसिस्टेंट हमें 7 का आ रहा था, दैट इज़ प्रीटी गुड। सो आफ्टर दैट हमारा जो CPC था वो भी बहुत अच्छा आ रहा था। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट, बट एक टाइम आया जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सेचुरेटेड हो गया। सो दैट्स वाई वी जस्ट क्लोज रनिंग द एड्स। हमने इस प्रोडक्ट को टेस्ट आगे नहीं किया। सो नाउ लेट मी शेयर यू माई PNL शीट नाउ। मैं अभी आपको अपनी PNL शीट शेयर करूंगा बेसिकली, कि हमारा कितना एड स्पेंड हुआ था। आई नो काफ़ी लोग हैं जो जस्ट दिखा देते हैं हमने इतना रिवेन्यू जनरेट कर लिया, ये ऑर्डर्स आ गए, ये, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। मैं यहाँ पर आपको प्रॉपरली बताने आऊँ कि यार एग्जैक्ट कितना रिवेन्यू हमने जनरेट किया, कितना प्रॉफिट मार्जिन था। इवन अगर लॉस भी होता है, आई शोन समटाइम्स कि यार मेरा जहाँ पर 0 ऑर्डर्स आए दिन में, तो वो भी चीज़ें मैंने शो की हुई है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट की हुई है पूरी। सो बेसिकली जो हमारा एड स्पेंड था वो आप देख सकते हो, दैट इज़ 14,632, एंड विद GST हमें पड़ा था 17,265 रुपीज़। एंड हमारे जो टोटल ऑर्डर्स थे वो हमें बाय द वे हमें 94 समथिंग कुछ ऑर्डर्स थे, बट कुछ बीच में से हमारे पास ऐसे ऑर्डर्स थे जो कि जंक ऑर्डर्स थे। सो दैट्स वाई हमारे जो एक्चुअल ऑर्डर्स जो हमने शिप किए थे दैट इज़ 84, एंड हमारा टोटल रिवेन्यू हुआ था 83,916, एंड जिसमें से हमारा डिलीवरी परसेंटेज जो थी, बिकॉज हम प्राइवेट सेलर के साथ ये काम सारा कर रहे थे, सो दैट्स वाई हमारे डिलीवरी परसेंटेज 74% आया था। और जो हमारी डिलीवर्ड एक्चुअल रिवेन्यू बना था दैट इज 62,000 समथिंग। और जो हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी दैट इज 999 रुपीज़, जो हमने अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग डाली थी। एंड उसके बाद कॉस्ट पर एक्विजिशन जो हमें आई थी दैट इज़ 174 रुपीज़, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें बेसिकली आप अपने एड स्पेंड को आप डिवाइड कर सकते हो अपने टोटल रिवेन्यू से, जिससे आप अपना कॉस्ट पर एक्विजिशन सर्च कर सकते हो। सो आफ्टर दैट हमारे जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स थे वो थे 62 ओनली आउट ऑफ 74%, जिसमें हमें 62 ऑर्डर्स ही हमारे डिलीवर हुए थे। एंड हमारे जो RTO ऑर्डर्स हुए थे दैट इज़ 22। आई नो कि हमने काफ़ी इश्यूज फेस किए थे शिप रॉकेट की तरफ से, बिकॉज कुछ ऐसे ऑर्डर्स थे जो हमारे कस्टमर्स चाहते थे कि हमें ऑर्डर डिलीवर हो जाए, बट ड्यू टू सम रीजंस हमारे जो शिपिंग पार्टनर्स थे, जो कोरियर पार्टनर्स थे, उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया और फेक डिलीवरी ऑर्डर अटैम्प्ट थे। सो दैट्स वाई कुछ ऑर्डर्स थे जो हमारे डिलीवर नहीं हो पाए थे। सो दैट्स वाई हमें RTO ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आए थे। सो आफ्टर दैट हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सेलिंग कितना हुआ था डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे, जिसका बेसिकली जो फॉर्मूला है दैट इज हम डिलीवर्ड ऑर्डर्स को अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को प्लस शिपिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे, जो हमारी बनती है 275 प्लस 395, दैट इज 275 प्लस 120 रुपीज़, दैट इज 395। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे विद योर डिलीवर्ड ऑर्डर्स, तो आपका ये कॉस्ट ऑफ गुड सेलिंग बनता है, दैट इज 24,553, जो हमारे एक्चुअल पैसे लगे थे 862 ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए। सो आफ्टर दैट हमारी जो शिपिंग कॉस्ट लगी थी, हमारी एवरेज जो शिपिंग कॉस्ट चल रही थी वो थी 120 रुपीज़। सो बेसिकली हम डिलीवर्ड ऑर्डर्स को अपने 120 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी एवरेज शिपिंग कॉस्ट जो पड़ी थी दैट इज़ जो शिपिंग कॉस्ट थी 7,500 समथिंग।
एंड आफ्टर दैट वी हैव इन्वेंट्री, हमारे पास अभी आरटीओ जो इन्वेंट्री जो हमने अभी तक होल्ड करके रखी है दैट इज 6,000 रुपीज़। एंड जो हमारी आरटीओ कॉस्ट पड़ी थी, क्योंकि हमें 70 रुपीज़ पड़ रहे थे पर ऑर्डर आरटीओ के, सो दैट इज 1,528 रुपीज़। सो पैकेजिंग कॉस्ट हमारी अभी यहाँ पे जीरो मेंशन की हुई है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपने सप्लायर से ही बात कर ली थी जितनी कॉस्टिंग मेरे प्रोडक्ट के लिए मैं अपने सप्लायर को पे कर रहा था। सो आई जस्ट सेड हिम कि मुझे बीच में पैकेजिंग अगर आप ऑफर कर देते हो, या तो आप प्रोडक्ट का प्राइसिंग कम कर दो या आप पैकेजिंग ही बीच में ऑफर कर दो। तो दैट्स वाई उन्होंने कहा था हम बीच में पैकेजिंग ऑफर कर देते हैं आपको। सो पैकेजिंग के साथ मुझे प्रॉपर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पड़ी थी 275 रुपीज़। सो आफ्टर दैट जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट हुआ, ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉपरली यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसमें हम डिलीवर्ड रिवेन्यू को अपने टोटल एड स्पेंड से माइनस करके, अपने कॉस्ट ऑफ गुड सेलिंग से माइनस करके, अपने शिपिंग कॉस्ट से माइनस करके, और जितनी भी हमारी कॉस्टिंग लगी थी जितनी भी चीज़ों पे, दैट इज आरटीओ इन्वेंट्री, आरटीओ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सेलिंग्स, ये सभी चीज़ों को हम माइनस करके देखेंगे तो हमारा बेसिकली जो प्रॉफिट मार्जिन बना था वो बना था 7,918 रुपीज़। सो आप नियर बाय लगा सकते हो, हमें 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था आउट ऑफ दैट, और ये हमारा नेट प्रॉफिट था। बट मुझे लगता है कि इसे हम और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते थे। सी गाइज, दिस इज द PNL शीट। अगर आपको लगता है इसमें कोई गड़बड़ है या कोई आपको लगता है कि चीज़ें और बीच में ऐड करनी हो, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन। बाय द वे, मैंने इस PNL शीट को प्रॉपरली चेक डाउन किया है और सारी चीज़ें ऐड की है। सो दिस इज द एक्चुअल रेवेन्यू, एक्चुअल प्रॉफिट वी हैव गॉट फ्रॉम दैट वन सिंगल प्रोडक्ट। मेरे लिए दिस इज द फर्स्ट टाइम, और काफ़ी हमारे शिपिंग पार्टनर्स की तरफ से भी गलतियां हुई जिसके कारण हमारे ऑर्डर्स एज मच डिलीवर्ड नहीं हो पाए। सो आई थिंक इस जर्नी में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है कि कैसे कैसे हमें ड्रॉप शिपिंग को प्रॉपरली रन करना है, ऑपरेशंस कैसे एक्चुअली वर्क करते हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा अपना स्टार्ट और न्यू प्रोडक्ट के साथ रिसर्च करूंगा, आई हैव एग्जैक्टली द थिंग्स कि यार जो चीज़ें मुझे नहीं करनी, right? And if you guys want to start your dropshipping journey with me, just go to the description. I have a link there where you can book a one-to-one consultation with me, जिसमें basically आपको properly सिखाऊंगा कि कैसे आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। एंड आई हैव माई प्राइवेट कम्युनिटी जिसमें हमारी ग्रुप कॉल्स होती हैं, आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, और मेरी तरफ से आपको हेल्पलाइन नंबर मिलता है जिसमें प्रॉपरली मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि कैसे आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर सकते हो।